Hallo Freunde, lass uns Deutsch lernen. Let us learn German. Hello friends, welcome back to my channel. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ मॉड्यूल 6 जो कि हमारे टर्म 2 में आएगा. तो इस चैप्टर का नाम है वो इस टीना. अब वो इस टीना इसका मतलब सबको पता है क्योंकि हमने 6th में एक वो स्टेफान वाला एक चैप्टर पढ़ा था ना जिसमें वो वर्ड था. तो आप अब ये बताओ कि वो का मतलब क्या होता है. वो मतलब होता है वेयर. तो वेयर इज टीना. अब हमें इस चैप्टर में हमारा क्या क्या हम सीखेंगे बहुत सारे जगहों के नाम जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, आइसक्रीम शॉप और बहुत कुछ. तो और कैफे भी. और हम इसमें बहुत मज़े करने वाले हैं इस चैप्टर को पढ़ने में. जो वो वर्ड है वो एक डाटिव वर्ड है और जो वहीन वर्ड है. वहीन क्या होता है जिसमें कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे होते हैं तब हम लोग वहीन यूज़ करते हैं और वो हमेशा आकुजाटिव में आता है. तो अब हम पहले देखते हैं कि हमारा जो जब आकुजाटिव हो जाएगा तब हम लोगों को हमारे जो आर्टिकल्स है जो देयर, दी, दास इनको हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा. तो ये आपको पहले भी पता है. देयर का बन जाता है देम और दास का बन जाता है देम और दी का बन जाता है देयर. ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी है. और जो दी प्लूरल वाला होता है उसका बन जाता है देन, DEN प्लस N. तो ये तो हमारे आर्टिकल्स हो गए. और अब हम लोग टू सिट, टू स्टैंड को क्या बोलते हैं. टू सिट इसको हम बोलते हैं सिटजेन. सिट आ रहा है इसमें तो सिटजेन. और टू स्टैंड को हम बोलते हैं स्टेहन. ठीक है, इसका अब एक एग्जाम्पल ले लो. जैसे टीचर्स हमें जो जर्मन की टीचर्स होती हैं वो बोलती हैं स्टे बिटर आउफ. स्टे बिटर आउफ मतलब प्लीज स्टैंड. क्योंकि ये हो गया इम्पेरेटिव इसलिए हमने स्टे लगाया. स्टे बिटर आउफ प्लीज स्टैंड. ठीक है, तो हमने स्टेहन वर्ब को कॉन्जुगेट करके स्टे बना दिया. और सिट्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि वो सिट्स टीना. वेयर डज टीना सिट. ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं. और अब हम देखेंगे प्रेपोजिशंस. तो प्रेपोजिशंस इसमें क्या होता है. पहले एट द कॉर्नर. एट द कॉर्नर को हम बोलते हैं दी एका. और नूर एक प्रेपोजिशन नहीं है बट इसका मतलब होता है ओनली. नूर मतलब होता है ओनली. और हॉइट मतलब नाउ. ठीक है, और टाग मतलब डेज. तो नाउ अ डेज हॉइट जू टाग. जू मतलब तो हॉइट जू टाग मतलब नाउ अ डेज. और फिर अब आते हैं प्रेपोजिशंस पे. आन का मतलब होता है एट. और फिर फ्रंट मतलब आप जैसे मेरे फ्रंट पे हो तो फॉर फ्रंट हो गया. और फिर नेबन ये यहाँ पे मेरी बुक्स मेरे पास है तो नेबन मतलब होता है नियर. फिर आता है इन एक मैंने इंग्लिश वाला बताया पहले तो इसको हम बोलेंगे IM और इसका मतलब होता है इन जैसे कि इन द बॉक्स. और फिर हिंटर मतलब बिहाइंड. मेरे पीछे वॉल है तो हिंटर. अब हम आएंगे अपने आर्टिकल्स पे जो कि बहुत सारी जगहों के नाम. तो पहले आते हैं हम लोग थिएटर आपको पता है क्या होता है. तो इसमें मैं आपको सारे आकुजाटिव वाले बता रही हूँ. तो फॉर देम कीनो मतलब इन फ्रंट ऑफ द कीनो मतलब इन फ्रंट ऑफ द थिएटर. फॉर देम कीनो फॉर मतलब फ्रंट तो इन फ्रंट ऑफ द कीनो थिएटर. और फिर आता है कैफे को हम बोलते हैं इम काफे. इम हमने क्यों लिखा, हमने इसमें प्रेपोजिशन के साथ लगाया है. तो इन द कैफे को हम बोलेंगे इम काफे. तो जब ये आपको पहले से पता है कि जब देम वाला वो वर्ड आता है तो हम लोग उसका एम ले लेते हैं और जो प्रेपोजिशन है उसका आई लेके उसको इम बना देते हैं. तो इम काफे, इन द कैफे. और फिर आम बानहोफ का मतलब होता है रेलवे स्टेशन. तो आम बानहोफ. अब इसमें भी हमने आम क्यों लगाया, आन. तो आन जो वो प्रेपोजिशन है देम प्लस आन को हमने आम बना दिया, आम बानहोफ. फिर आता है आन देर हालस्टेलर. आन प्रेपोजिशन आ गई. और फिर देयर हालस्टेलर. आन देयर हालस्टेलर मतलब बस स्टॉप. और फिर आता है इन देयर स्ट्रासर. दी स्ट्रासा होता है. स्ट्रासा मतलब स्ट्रीट्स. फिर आता है देयर आइस डीलर. फॉर देयर आइस डीलर इन फ्रंट ऑफ द
आइसक्रीम शॉप, आइस डीलर मतलब आइस मतलब आइसक्रीम, और डीलर मतलब हो गया स्टॉल, दे आर आइस डीलर। फिर नेबन देम ऑटो, ऑटो मतलब होता है ऑटो नहीं कार, तो ऑटो मतलब होता है कार जो कि हम लोग मोस्टली चलाते हैं, तो इसका क्या आर्टिकल है देम। फिर आता है दे आर टेलीफोन स्टेलर, जैसे पुराने ज़माने में, जैसे अब तो हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए, बट पहले एक टेलीफोन बूथ्स होते थे, अभी भी होते होंगे। टेलीफोन बूथ्स को हम बोलते हैं टेलीफोन जेलर। टेलीफोन आपको पता है, हमने 6th में पढ़ा था टेलीफोन, है ना, तो टेलीफोन जेलर, दे आर टेलीफोन जेलर। फिर आता है दे आर आमपेल, आमपेल मतलब ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट्स हर जगह होती हैं, जब भी हम जाते हैं हर जगह हमें मिलती हैं, तो आमपेल, दे आर आमपेल। फिर आता है देन के म्यूजिक इज शेप्ड, गेम्यूजा मतलब वेजिटेबल्स, तो देन के म्यूजिक इज शेप्ड मतलब वेजिटेबल्स शॉप। फिर दे आर बेकर आए, दे आर बेकर आए, बेकर आए इससे पता लग रहा है ना बेकरी, तो दे आर बेकर आए मतलब बेकरी। और फिर दे आर कॉन्डिटर आए, अब बेकरी हो गया उसमें बेकर आए हो गया वो, तो कॉन्डिटर आए, कॉन्डिटर आए मतलब क्या होता है केकरी, जहाँ पे केक्स मिलते हैं हमें मोस्टली, उसको हम लोग कॉन्डिटर आए बोलते हैं, दे आर कॉन्डिटर आए। फिर आता है देम सुपरमार्केट, सुपरमार्केट पता लग गया इससे, तो सुपरमार्केट, और इसका आर्टिकल होता है देम। फिर आता है दे आर मेट्स गिराए, मेट्स गिराए, मेट्स गिराए मतलब मीट शॉप। फिर देम काउफ हाउस, काउफ हाउस, काउफिन मतलब क्या होता है टू शॉप, और हाउस हाउस होता है, ठीक है, तो काउफ हाउस शॉपिंग हाउस मतलब वो क्या हो गया मॉल, शॉपिंग मॉल, तो काउफ हाउस, देम काउफ हाउस। दे आर क्लाइडर बुटीक, क्लाइडर मतलब क्लोथ्स और बुटीक मतलब बुटीक, तो दे आर द क्लोथ बुटीक, क्लोथ्स बुटीक जो होता है जहाँ पे हमें कपड़े मिलते हैं, तो दे आर क्लाइडर बुटीक। देम बियोलाडेन, बियोलाडेन मतलब जहाँ पे हमें बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बायो प्रोडक्ट शॉप बोल सकते हैं हम उसको, देम बियोलाडेन। और फिर दे आर बुक हैंडलूम, अब बुक हैंडलूम से आपको लग रहा होगा कि लाइब्रेरी है, नहीं, लाइब्रेरी को हम कुछ और बोलते हैं, लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं बिब्लियोथेक, और लाइब्रेरी तो अलग हो गया। फिर बुक हैंडलूम को क्या बोलते होंगे, बुक शॉप, बुक शॉप जहाँ पे हमें बुक्स खरीदने को मिलती हैं, लाइब्रेरी में तो हम पढ़ सकते हैं ना, और बुक शॉप में हम खरीद सकते हैं बुक्स को। फिर आता है बैंक, दे आर बैंक, बैंक इज बैंक ओनली। फिर दे आर किर्शर, किर्शर, किर्शर मतलब होता है चर्च, अब किर्शर और क्रिश्चियंस ये वर्ड सेम है, तो किर्शर को हम लोग एज क्रिश्चियंस लर्न कर सकते हैं, दे आर किर्शर। फिर देम पार्क, पार्क पार्क होता है, देम पार्क। फिर देम ब्लूमेन लाडन, ब्लूमेन मतलब फ्लावर्स, तो फ्लावर शॉप, देम ब्लूमेन लाडन। फिर आता है दे आर पिज्जेरिया, काफी बच्चों को पिज्जास पसंद है, तो पिज्जास कहाँ से मिलते हैं पिज्जेरिया से, मतलब पिज्जा शॉप, तो दे आर पिज्जेरिया। फिर देम मीडिया मार्ट, मीडिया मार्ट मतलब मार्केट, और मीडिया मार्ट, मीडिया मतलब होता है जहाँ पे भी हमें मीडिया का सामान मिलता है, कैमरा, फोटोग्राफिंग, जो भी कुछ भी हमारे पास होता है उसको हम लोग मीडिया मार्ट कहते हैं, तो देम मीडिया मार्ट। फिर देम म्यूजियम, म्यूजियम म्यूजियम होता है जहाँ पे हमारे को बहुत सारे स्कल्पचर्स दिखते हैं और बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें दिखते हैं, है ना, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, तो देम म्यूजियम। फिर देम पार्क हाउस, पार्क हाउस पार्क नहीं है ये, पार्क हाउस मतलब पार्किंग गैराज जहाँ पे हम लोग पार्क करते हैं गाड़ियों को, तो देम पार्क हाउस। फिर आता है दे आर पोस्ट, पोस्ट जहाँ पे हम लोग अपने लेटर्स को देते हैं कि आप लोग इसको कहीं और पहुँचाओ, तो पोस्ट ऑफिस इज दे आर पोस्ट। फिर दे आर स्प्राक शूलर, स्प्राक मतलब लैंग्वेज, ठीक है, और शूलर मतलब स्कूल, तो लैंग्वेज स्कूल। फिर आता है दे आर आपोथेकर, आपोथेकर मतलब मेडिकल शॉप, जो भी फार्मेसी होती है उसको हम आपोथेकर बोलते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वेयर डज दिस प्लेस लाई, तो लाई को हम क्या बोलते हैं लीड, जी ये तो आपको पता ही है, हमने 6th में सीखा था, तो हम बोलेंगे जैसे हमें पूछना है कि वेयर डज पोस्ट ऑफिस लीड मतलब लाई, तो हम बोलेंगे वो लीड दी पोस्ट, हमारा जो पोस्ट का
हमारी जो वर्ब होती आर्टिकल होता है वो होता है दी, तो हम पूछेंगे वो लीक्ड दी पोस्ट। तो अगर हमें बताना है कि दैट लीक्ड इन द याकोब स्ट्रासर मतलब एक स्ट्रीट का नाम है। तो अगर हमें ये बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, इन देयर याकोब स्ट्रासर नेबन देम कीनो, कीनो मतलब थिएटर, तो इन द याकोब स्ट्रीट्स नियर द कीनो। अब हमने देम क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारा हो गया, हमारा आकुजाटिव शुरू हो गया इसमें, इसलिए क्योंकि हम लोग एक जगह बता रहे हैं कहाँ है। नेबन, जब हमारी जो प्रेपोजिशंस लगते हैं तब हम लोग ये वाली वो आर्टिकल्स यूज करते हैं। अब हम देखते हैं विसन वाला वर्ड। विसन, विसन मतलब होता है टू नो समथिंग, जैसे आई नो एवरीथिंग। तो हम लोग बोलेंगे इश वाइज एवरीथिंग को जो भी बोलते हैं जर्मन में, तो इश वाइज एवरीथिंग। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसको हम कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, विसन वर्ब को हम कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। इश वाइज, डू वाइस्ड, ARZS वाइस, फिर वियर विसन, क्योंकि हमारा जो वियर और जी वाला वर्ब होता है उसमें en आ जाता है, और ईयर विस्ट और जी विसन। फिर आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब जैसे हम बोलते हैं themselves, ourselves, myself, herself, himself, तो इनको हम लोग जर्मन में कैसे बोलेंगे। इश का मतलब बन जाता है मिश, मिश मतलब माई सेल्फ, और फिर दू का दिश, योर सेल्फ, दिश मतलब योर सेल्फ, फिर ARZS जिश, जिश मतलब हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इसको हम ये जिश बोलते हैं। फिर वी आर उन्स मतलब वियर मतलब आर सेल्व्स, फिर ईयर ऑयश देमसेल्व्स, फिर जी जिश विच इज देमसेल्व्स, मतलब जी जो हमारा फॉर्मल वाला होता है उसमें हमारा वो हम यही बोलते हैं जिश। तो ये हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। और अगर हमें वाइस विसन वाले वर्ब से सेंटेंस बनाना है तो हम क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू यू नो वेयर डज सिटी होटल लाई, तो हम पूछेंगे वाइस टू वो दैट सिटी होटल लीक्ड, तो हम इसका मतलब होगा डू यू नो वेयर डज सिटी होटल लाई। तो अगर हम बोलेंगे कि ऑब्वियसली आई नो दैट लीक्स नियर दी मेडिकल फार्मेसी, तो हम लोग ऑब्वियसली को बोलते हैं नट्यूरलिश, नट्यूरलिश वाइस एश दास एस लीक्ड नेबन देम दे आर apotheker, मतलब ऑब्वियसली आई नो दैट लीक्स नियर दी फार्मेसी। तो ऐसे हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अब आते हैं हम ईमेल पे, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब जो हमें बेन ने ईमेल लिख के भेजी है हम लोग उसको पहले ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे उसने क्या क्या लिखा है, फिर मैं आपको उसको जर्मन में बताऊंगी। Have I ever told you about my city? I live in Munich. Munich एक जर्मनी में जगह का नाम है, सिटी। तो म्यूनिश इज द कैपिटल ऑफ बवारिया। बवारिया जो म्यूनिश की कैपिटल है, बवारिया इज लोकेटेड इन सदर्न जर्मनी। म्यूनिश इज अ वेरी प्रिटी सिटी विद चर्चेस, म्यूजियम्स एंड अ वेरी नाइस टाउन हॉल. The German Museum here is the largest museum of technology in the world. The museum is interactive and you can learn how technology works. Wow, मेरे को जाना है इस म्यूजियम में। फिर you can also shop very well in Munich. There are large department stores, small shops and expensive boutiques. My mom always buys her clothes in the department stores in the center. The center is a pedestrian zone and is called the Marienplatz. Marienplatz मतलब होता है, Platz मतलब होता है प्लेस, तो Marienplatz मतलब एक जगह का नाम है, प्लेस है। I often go to the center with my parents to shop. Who are you going to shopping with? Oktoberfest takes place in Munich every year. Oktoberfest जो हमारा जर्मनी में बहुत फेमस फेस्टिवल है। This is the largest folk festival in the world. पूरे वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा folk festival है। Over 6 million visitors attend the festival. जर्मनी एक फेमस प्लेस है तो इसलिए over 6 million people यहाँ पे अटेंड करते हैं फेस्टिवल। दे लिसन टू म्यूजिक, सिंग, डांस, ईट एंड ड्रिंक। एवरी ईयर मैनी टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू द फेस्टिवल। बहुत सारे टूरिस्ट हर साल आते हैं के जगह पे।
How is your town? Which festival do you like to celebrate? Write me soon. Best regards, Ben. तो उसने फिर हमसे पूछा है कि how is your town and how do you like to celebrate your festivals? अब हम इसको जर्मन में पढ़ेंगे. Lieber, habe ich dir schon mal über meine Stadt erzählt? मतलब उसने जब हमसे बोला था ना कि क्या मैंने आपको अपने टाउन के बारे में बताया है? Ich wohne in München. म्यूनशन हमारा जर्मन नाम है और वैसे म्यूनिश हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं. म्यूनशन इज द हाउपस्टाड फॉन बेरन. तो हाउपस्टाड मतलब कैपिटल और फॉन बेरन तो जो उसमें बवारिया हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और उसको वैसे जर्मनी में बेरन बोलते हैं. बेरन लीड इन सूड डॉइचलैंड मतलब साउथ जर्मनी. म्यूनशन ist eine sehr hübsche Stadt mit Kirchen. तो उसने बोला था ना कि म्यूनशन एक बहुत प्रिटी जगह है विद चर्चेस, म्यूजियम्स और बहुत सारे टाउन हॉल. फिर राट हाउस मतलब टाउन हॉल. तो उसने बोला है Museum und einem sehr schönen Rathaus. Das Deutsche Museum hier ist das größte Museum für Technik in der Welt. तो इसने हमें बताया है कि जो म्यूज़ियम है यहाँ का उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में है. दस म्यूज़ियम इज़ इंटरैक्टिव एंड man can the good learning वी टेक्निक फंक्शनिएट. तो इसने अभी हमें बताया कि ये जो म्यूज़ियम है ये बहुत इंटरैक्टिव है और जो हम लोग इस म्यूज़ियम में जाके टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, फंक्शन करती है, वो सीख सकते हैं. In München kann man auch sehr gut einkaufen. फिर उसने हमें बताया कि you can also shop very well in München. Es gibt große Kaufhäuser, kleine Läden und teure Boutiquen. तो इसने हमें बताया था ना जब कि there are so many department stores, small shops, expensive shops. Meine Mama kauft ihre Kleider immer in den Kaufhäusern im Zentrum. तो इसने हमें जब बताया था कि वो सारे कपड़े अपने उसकी मम्मी सारे कपड़े अपने एक उसमें से Zentrum एक सेंटर से लेती हैं. Das Zentrum ist eine Fußgängerzone. Fußgängerzone होता है pedestrian zone und heißt Marienplatz. जो मैंने आपको बताया था Marienplatz. Marien एक जगह का नाम है, प्लेस Marienplatz. Ich gehe oft mit meinen Eltern ins Zentrum. Ich gehe oft mit meinen Eltern ins Zentrum मतलब I oftenly go with my parents in this place Zentrum einzukaufen and I shop there. Mit wem gehst du einkaufen? फिर उसने हमसे पूछा कि with whom do you go to shopping? In München findet jedes Jahr das Oktoberfest statt. फिर उसने हमें बताया कि हर साल म्यूनशन में अक्टूबर फेस्ट शुरू होता है. फिर दास इज दास ग्रोस्ट फोल्क फेस्ट दे आर वेल्ट. तो उसने हमें ये बताया कि ये एक बहुत बड़ा फोक फेस्टिवल है वहाँ जगह में. यूबर 6 मिलियन बेजूकन दास फेस्ट. फिर उसने बताया कि ओवर 6 मिलियन visitors visit this fest. Sie hören Musik, singen, tanzen, essen und trinken. They hear the music, sing, dance and eat and drink. Jedes Jahr kommen viele Touristen aus aller Welt zum Fest. Every year many tourists from all over the world come to our festival. फिर उसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि वी इज deine Stadt, how is your state, welche fest feiert ihr gern, which festival do you like to celebrate. तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे. पहले तो हम लोगों को एक बॉक्स बनाना है. फिर हम लिखेंगे फॉन फिर आन. तो अपनी ईमेल लिख सकते हो या फिर एज एग्जाम्पल stefan@gmail.com आप ऐसे भी कर सकते हो. फिर आन पे बेन की मेल. फिर एक लाइन छोड़ के बेतरेफ क्या होगा. इसने हमें अपनी पूरी टाउन के बारे में बताया तो हम भी उसको बताएंगे. माइनस स्टार्ट. तो इसने हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे. वी इज deine Stadt, हाउ इज योर स्टेट, was gibt es zu sehen, what do you give, where do you go to see everything,
Mit wem gehst du einkaufen? With whom do you go to shop? Welches Fest feiert man in deiner Stadt? What festivals do you celebrate in your state? Town. तो हम लोग फिर बेतरेक लिखेंगे माइनस स्टार्ट मतलब माई टाउन और फिर एक लाइन छोड़ के लीबर बेन कॉमा danke für deine E-Mail. Ich finde deine E-Mail toll. I find your E-Mail very good. Ich wohne in Delhi. I live in Delhi. Meine Stadt ist groß und schön. My town is very pretty and big. Man kann Road Fort, India Gate, Qutub Minar, उसको तो यू कैन विजिट रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार एक्सेट्रा. और फिर उसके बाद बेसुकेन. Es gibt auch viele Kaufhäuser und Kirchen. Zu sehen. This gives Kaufhäuser मतलब shopping places and Kirchen मतलब church. Zu sehen. You can watch that. Ich gehe mit meinen Eltern für einkaufen. I go with my parents for shopping. फिर Man feiert Diwali, Holi, Raksha Bandhan in minor start. We celebrate Diwali, Holi, Raksha Bandhan in my town. Fires to Diwali. फिर उसने उनसे बहन से हम पूछ रहे हैं कि do you celebrate Diwali? फिर हम लिखा है Schreib mir bald और फिर अपना नाम. तो ऐसे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारी जगहों के नाम थे और हमें ये बताया कि हम लोग बहुत सारी मतलब आर्टिकल सीखे हमने, बहुत सारे प्रपोजिशन सीखे हमने और बहुत कुछ सीखा. आई होप आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया होगा. बाकी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद न्यू चैप्टर. बाय.